आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के काम करने का क्या तरीका है, कैसे काम करती है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी रोग को जड़ से इलाज करती है। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम 100% फैक्ट है, सही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी रोग का जड़ से नाश करती है, जड़ से रिमूव करती है। तो आज की पूरी वीडियो में यही हम लोग देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से सही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी रोग का जड़ से इलाज करती है। तो देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन के जो डॉक्टर होते हैं उनको एक मेडिसिन का आर्गेनान है वो पढ़ाया जाता है। उस आर्गेनान में क्या है कि एफोरिज्म है, कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, 294 कॉन्सेप्ट हैं उसमें, उसको एफोरिज्म बोलते हैं। तो उस एफोरिज्म में बोला गया है कि कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन है और जितनी भी डिजीज हैं उन सबको डायनेमिक माना जाता है। डायनेमिक इन द सेंस कि जो अपने आप एक दूसरे एडजस्ट कर सकती है, सिचुएशन को मूव कर सकती है एक प्लेस से दूसरे डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक बोलते हैं। डायनेमिक मीन्स मूवेबल ऑब्जेक्ट ना। तो देखिए, जो 294 एफोरिज्म है उसमें से एक एफोरिज्म है 26, और उस एफोरिज्म 26 में लिखा क्या है, वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय 26 एफोरिज्म है, ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फार्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। यानी कह रहा है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन, डायनेमिक अफेक्शन कैसा है, वीकर है। ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। आप इसको, इस बात को इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है इस तरह से वाइटल फोर्स है ना, ये वाइटल फोर्स है, और इधर से क्या है, डिजीज फोर्स है ना। दोनों डायनेमिक हैं, दोनों डायनेमिक हैं, तभी एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। तो वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है, ये वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है और डिजीज भी डायनेमिक है ना। तो देखिए, यही लिखा गया कि वे वीकर डायनेमिक अफेक्शन, अगर वाइटल फोर्स वीक हुआ तो डिजीज पावरफुल हो जाएगी, तो आदमी को डिजीज हो जाएगी। और अगर वाइटल फोर्स स्ट्रांग हुआ तो डिजीज एंटर नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो देखिए, ये दोनों डायनेमिक हैं, लिखा है ना, ए वीकर डायनेमिक, डायनेमिक इन द सेंस कि अपने को एडजस्ट कर सकती है, एडजस्ट कर लेती है जो सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग। जैसे आप जा रहे हैं यहाँ से कहीं पे, तुरंत पानी बरसने लगता है तो आप किसी छाया में चले जाते हैं ना। तो छाया में इसलिए चले जाते हैं कि डायनेमिक पावर है आपके अंदर। तो इस डायनेमिक पावर यानी जो वाइटल फोर्स है वो इसके वर्षा के इंपैक्ट से बचना चाहता है, जो पानी आ रहा है उसके इंपैक्ट से बचना चाहता है, इसलिए डायनेमिकली वो अपने आप अरेंज हो जाएगा, किसी छाए सैडी प्लेसेस पर चला जाएगा, जो जहाँ पे पानी नहीं बरस रहा होगा वहां पे चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, वीकर डायनेमिक अफेक्शन यानी इस तरह से आप समझिए कि अगर वाइटल फोर्स वीक हुआ तो डिजीज फोर्स पावरफुल होगा, तो आदमी को डिजीज हो जाएगा। और अगर वाइटल फोर्स स्ट्रांग हुआ, डिजीज पावर क्या हुई, कम हुई, तो डिजीज जो है एंटर नहीं कर पाएगी बॉडी के अंदर। तो इस तरह से इसलिए लिखा गया वीकर डायनेमिक अफेक्शन, जो भी वीकर होगा उसको इंपैक्ट सहना पड़ेगा पावरफुल वाले का ना। तो बाहर भी यही होता है और यहाँ भी होम्योपैथी में यही है। तो परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय, अगर ये स्ट्रांग हुआ तो वाइटल फोर्स पैसिव हो जाएगा, और अगर ये वीक हुआ तो शरीर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं, बोलते हैं ना कि इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इनको कोई बीमारी नहीं होती है। तो इम्यूनिटी नहीं, उसके अंदर का जो वाइटल फोर्स है वो स्ट्रांग होता है। ठीक, तो वाइटल फोर्स स्ट्रांग होता है तो डिजीज इंटर नहीं कर पाएगी, और अगर डिजीज स्ट्रांग हुआ तो एंटर कर जाएगा। अब देखते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं वो करती क्या है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिखा है वाइटल फोर्स और डिजीज दोनों डायनेमिक हैं, डायनेमिक हैं तभी एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं ना। वाइटल फोर्स और डिजीज दोनों डायनेमिक हैं। आप इसको इस तरह समझिए, मोटे तरीके से इस तरह समझिए, जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3 किलोमीटर है
क्या दोनों को जोड़ देंगे 8 लिख दें? 5 3 8 ही होता है, लेकिन जोड़ा जा सकता है क्या इसको? नहीं, नहीं जोड़ सकते आप, क्योंकि इसकी यूनिट डिफरेंट है ना। तो उसी तरीके से वाइटल फोर्स डायनेमिक है, सबको पता है, तो डिजीज भी डायनेमिक होती है ना। तो अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पे इस तरह से है, ये वाइटल फोर्स है ना, और इसके चारों तरफ जो पावर है वो कैसी पावर है? ये डिजीज फोर्स है। डिजीज फोर्स ने इस वाइटल फोर्स को इन्फ्लुएंस कर दिया है, चारों तरफ से उसके फोर्स को क्या कर लिया है? इन्फ्लुएंस करके उसके ऊपर हावी हो गई है। कौन? डिजीज फोर्स। तो कोई भी आदमी बीमार हो जाएगा ना। और दूसरा केस कि यहाँ पे देखिए वाइटल फोर्स है इसे ना, ये वाइटल फोर्स है, और यहाँ पे डिजीज फोर्स है। डिजीज फोर्स पूरा हावी नहीं है, तो वाइटल फोर्स क्या है? पावरफुल है ना, वाइटल फोर्स पावरफुल है। डिजीज फोर्स देखिए बस इतना है, तो क्या डिजीज फोर्स का इंपैक्ट दिखेगा शरीर के ऊपर? नहीं। तो देखिए यहाँ पे वाइटल फोर्स है और चारों तरफ से पूरा ओवर पावर कर गया है डिजीज के द्वारा, यानी डिजीज फोर्स ने वाइटल फोर्स को चारों तरफ से पूरा या उसके ऊपर सुपरसीड कर गया है, यानी ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो आदमी को बीमारी हो जाएगी। इस केस में क्या है कि वाइटल फोर्स क्या है? स्ट्रांग है, जिसको जीवनी शक्ति बोलते हैं, उसी को वाइटल फोर्स बोलते हैं होम्योपैथी में। तो वाइटल फोर्स क्या है? पावरफुल है, और डिजीज फोर्स क्या है? कमजोर है, तो डिजीज अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। अब मेडिसिन जो होती है ना, ये मेडिसिन ये भी डायनेमिक होती है। मेडिसिन भी डायनेमिक होती है, वाइटल फोर्स भी डायनेमिक होता है, डिजीज भी डायनेमिक होती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी भी आदमी को कोई डिजीज हो गई है, यहाँ पे इस तरह से है, ये इसका वाइटल फोर्स है ना, और इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या है कि ये डिजीज फोर्स है। ये वाइटल फोर्स है और ये क्या है? डिजीज फोर्स है। डिजीज फोर्स आप लोग जान ही रहे हैं कि पावरफुल है, वाइटल फोर्स क्या है? कमजोर है। इसी वजह से डिजीज फोर्स ने वाइटल फोर्स को के ऊपर प्रेडामिनेट कर गया है, तो डिजीज दिखेगी। अब आप क्या करते हैं, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे ना, होम्योपैथिक मेडिसिन आपने लिया। अब ये भी होम्योपैथिक मेडिसिन भी कैसी है? होम्योपैथिक मेडिसिन भी कैसा है? डायनेमिक है। देखिए, वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है, डिजीज फोर्स भी डायनेमिक है, और होम्योपैथिक मेडिसिन का जो फोर्स है वो भी डायनेमिक है। देखिए लिखा है, ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फार्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। यानी मैनिफेस्टेशन में सब सिमिलर है। देखिए डायनेमिक है ये भी, होम्योपैथिक मेडिसिन भी, वाइटल फोर्स और ये भी डायनेमिक। सिमिलर होने से क्या फायदा है? सिमिलर होने से फायदा है, इस तरह से आप देख लीजिए, ये मैग्नेट है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे दूसरा मैग्नेट है साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो साउथ साउथ को ही रिप्लेस करेगा ना। रिप्लेसमेंट किसके बीच, रिपल्सन किसके बीच होता है? तो सिमिलर फोर्स के बीच होता है। तो ये दोनों साउथ पोल है ना, तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे ना। तो इसी तरीके से आप समझिए कि वाइटल फोर्स भी डायनेमिक है, डिजीज भी डायनेमिक है। आप चाह रहे हैं कि जो डिजीज फोर्स है उसको हटाया जाए, तो हटाने के लिए कैसा फोर्स लाना पड़ेगा? डायनेमिक ही लाना पड़ेगा ना। मैकेनिकल फोर्स से काम नहीं चलेगा, डायनेमिक फोर्स लाना पड़ेगा। इसीलिए लिखा गया वेरी सिमिलर टू द फार्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन, यानी जैसा इसका मैनिफेस्टेशन है डिजीज फोर्स का, मतलब ये डायनेमिक है, तो ये भी मेडिसिन जो लाना पड़ेगा वो क्या होगा? डायनेमिक होगा। अब मेडिसिन करती क्या है कि आपने इस मेडिसिन को अगर इसको दिया, इस मेडिसिन को आपने इसको दिया इस आदमी को, तो अब होता क्या है ना कि ये जो डायनेमिक मेडिसिन है, इस वाइटल फोर्स को के ऊपर जब ए एक्शन काम करती है ना, होम्योपैथिक मेडिसिन जब काम करती है ना, तो ये जो वाइटल फोर्स है उस पर दो टाइप के एक्शन होते हैं, एक प्राइमरी एक्शन होता है, दूसरा क्या है? सेकेंडरी एक्शन। अब जैसे मान लीजिए ये आदमी बीमार है ना, बीमार है, आपने इसको होम्योपैथिक मेडिसिन दिया, तो उस समय जो वाइटल फोर्स क्या रहेगा? वो पैसिव रहेगा, यानी सुषुप्तावस्था में रहेगा, पैसिव रहेगा। तो पैसिव रहेगा, उसके काउंटर एक्शन में क्या करेगा? ये सेकेंडरी एक्शन प्रोसीड करेगा। सेकेंडरी एक्शन कैसा है?
एक्टिव एक्शन है। देखिए मोटे तरीके से आप इस तरह समझिए कि वाइटल फोर्स है ना, इसके ऊपर डिजीज का फोर्स क्या हो गया, पावरफुल हो गया है, उसको ऊपर प्रेडोमिनेट कर गया है, तो डिजीज हो गई है। अब ऐसे चल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे, जो होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो उसके अंदर भी डायनामिक फोर्स है। वो डायनामिक फोर्स इस वाइटल फोर्स के ऊपर, ये आर्टिफिशियल है ना, इसके ऊपर प्रेडोमिनेट करेगा, यानी इसके ऊपर ये प्रेडोमिनेट कर रहा है, ये कर रहा है। तो देखिए प्राइमरी एक्शन कैसा है, पैसिव रहेगा, यानी इस एक्शन को रिसीव करता है। होम्योपैथी के मेडिसिन जो है ना, उसके एक्शन को रिसीव करता है, तो कैसा रहता है, पैसिव। जब रिसीव करेगा तो पैसिव रहेगा। उसके काउंटर एक्शन में क्या करता है, सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट करता है, और सेकेंडरी एक्शन कैसा होता है, एक्टिव होता है। तो सेकेंडरी एक्शन जब एक्टिव होता है ना, तो ये ज्यादा प्रिडोमिनेट कर जाता है, किसके ऊपर, डिजीज फोर्स के ऊपर। तो जो वाइटल फोर्स है, इसने होम्योपैथिक मेडिसिन के एक्शन को रिसीव किया। रिसीव कर लेने के बाद जब रिसीव करता है तो प्राइमरी एक्शन है। उसके बाद क्या करेगा, ये जो वाइटल फोर्स है और जो मेडिसिन का फोर्स है, दोनों सेकेंडरी एक्शन को ओरिजिनेट करेंगे। जो सेकेंडरी एक्शन होगा, तो देखिए दो टाइप के पावर जुड़ जा रहे हैं ना, होम्योपैथिक मेडिसिन का, वाइटल फोर्स का, दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो अब ये ज्यादा पावरफुल हो गए, किससे, डिजीज वाले फोर्स से। जब ये पावरफुल हो गया ना, तो डिजीज वाला फोर्स हट नहीं जाएगा। आप इस तरह से समझिए, जैसे यहाँ पे देखिए वाइटल फोर्स है और यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स पावरफुल है, तो वाइटल फोर्स के ऊपर डिजीज हो गई। अब दूसरे केस में जब ने आपने मेडिसिन दिया, तो वाइटल फोर्स क्या हो गया, पावरफुल हो गया, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, बाहर नहीं चला जाएगा। तो देखिए ये अगर कमजोर है तो ये प्रिडोमिनेट करेगा, इधर आएगा। अब अगर ये पावरफुल हो गया तो इसको हटना पड़ेगा बाहर से। तो वाइटल फोर्स मेडिसिनल एक्शन को रिसीव करता है, पैसे हो जाता है तो रिसीव कर लेगा। रिसीव कर लेने के बाद सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट करता है, तो सेकेंडरी एक्शन कैसा होता है, एक्टिव होता है। जब एक्टिव हो जाएगा तो डिजीज अपने आप फोर्स बाहर चले जाएगी। तो इस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है, किसी भी डिजीज को जड़ से, यानी जिसको रेडिकल क्योर बोलते हैं, जड़ से रिमूव करने के लिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इफिशिएंटली किसी भी डिजीज को रिमूव कर देती है। जब रिमूव कर देती है ना, तो उसके बाद फिर ओरिजिनेट नहीं होती। आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका मेंटल फिजिकल स्टेटस एकदम इनोसेंट होता है, प्योर होता है, तो उनके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती हैं। अब इस होम्योपैथिक मेडिसिन का अगर एक्शन आपको समझना है कि कैसे एक्शन होता है, तो आप इस तरह समझिए कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी है, उसके दो हाथ हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कैसा है कि ये है ऐसे, हैंड है, मान लीजिए यहाँ पे दोनों हैंड है इस तरह से। अब इस हैंड को आपने गर्म पानी में डाल दिया, ठीक है, इस हैंड को गर्म पानी में डाल दिया, इसको ऐसे रहने दिया थोड़ी देर, 5 मिनट इसमें रहा, हल्का से गुनगुना गर्म पानी है, 5 मिनट इसमें रहने दीजिए, जलने लायक नहीं, थोड़ा सा गर्म है बस। तो 5 से 10 मिनट इसमें रहने दीजिए। उसके बाद इसको आप बाहर निकाल लेंगे ना, इसको जब बाहर निकाल लेंगे ना, तो 5 से 10 मिनट बाद जब आप बाहर निकालेंगे तो ये और ठंडा हो जाएगा। समझ में आया, इसके रिलेशन में हाथ और ठंडा हो जाएगा। आप गर्म, क्योंकि जब एक गर्म पानी ना, ये जब एक्शन इसको रिसीव कर रहा है ना, तो कैसा एक्शन है, प्राइमरी एक्शन है। तो अब शरीर क्या करेगा, सेकेंडरी एक्शन ओरिजिनेट करेगा। तो सेकेंडरी एक्शन ओरिजिनेट करेगा, सेकेंडरी एक्शन इसी का रिवर्स होगा। प्राइमरी एक्शन का जस्ट रिवर्स एक्शन कैसा है, सेकेंडरी एक्शन है। तो एक गर्म पानी को आपने गर्म पानी में हाथ डाला, 2 से 5 मिनट 10 मिनट रहने दिया। उसके बाद हाथ जब गर्म लगने लगे तो आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद 20-25 मिनट बाद देखेंगे तो जिस हाथ को आपने गर्म पानी में डाला था, वो हाथ इस सेकेंडरी एक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा दूसरे की तुलना में। आप इसको करके देखिएगा। तो इसलिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन के थ्रू डिजीज को शरीर से बाहर निकाल देती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब